हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेडर एटीएफ पे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लें। और हमारा जो सेकंड चैनल है ट्रेडर एटीएफ 1.0, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। उस पे भी मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ शेयर मार्केट के रिलेटेड, तो उसे वीडियो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा फ्यूचर टारगेट है 1 CR पोर्टफोलियो का, उसे हम कैसे अचीव करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और किस हिसाब से अपने शेयर मार्केट में हम ट्रेड करेंगे कि आने वाले 5 to 7 ईयर्स में हम अपने टारगेट 1 CR के पोर्टफोलियो को अचीव कर पाएं। तो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए दोस्तों हमें काफ़ी प्रयत्न और काफ़ी जत्न से चलना होगा। और जहाँ तक मेरी बात है दोस्तों, मेरे लिए भी ये एक लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों से 7 सालों में मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूं और अपनी पोर्टफोलियो को 1 CR की तरफ ले जाऊं। तो जो मेरी प्लानिंग है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम के साथ आज शेयर करना चाह रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों, और चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि ट्रेडर नीचे के नाम से आता है। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, और इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ जाके आप उसको फ्री में ज्वाइन करके आप हमारे साथ ईटीएफ की लर्निंग ले सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट में हम कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ेंगे और कैसे अपने भविष्य को संवारेंगे, इन सभी चीज़ों की लर्निंग आपको दी जाती है इस ईटीएफ के टेलीग्राम चैनल के द्वारा। और मार्केट आवर्स में आपको अपडेट मिलता है, मार्केट का रियल टाइम अपडेट। ये अपना सेकंड टेलीग्राम चैनल है जो कि ईटीएफ फिन क्लब के नाम से आता है। ये पेड और प्रीमियम चैनल है दोस्तों। अभी इसमें चार्जेस रिड्यूस किया गया है और इसे आप ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ ईटीएफ की एक्सपीरियंस ले सकते हो कि किस तरह से ईटीएफ में हम स्विंग करते हैं, शॉर्ट स्विंग करते हैं और किस तरह से मार्केट में हम पोजिशनल ट्रेड करके आगे बढ़ते हैं। तो ईटीएफ जो है दोस्तों काफ़ी सेफ होता है, और किस तरह से इसको होल्ड करके हम रेगुलर इंटरवल पर प्रॉफिट बुक करते हैं, इन सभी चीज़ों की लर्निंग लेनी होनी चाहिए आपको। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं इसे एक छोटी सी फीस देकर। एक व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसका क्वेरी कर सकते हो और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको अपना रियल टाइम जो भी मैं एसआईपी करता हूँ या शॉर्ट स्विंग के लिए पोजीशन लेता हूँ, उसको मैं शेयर करता हूँ जिससे आपको रियल टाइम लर्निंग मिल जाती है। तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के टाइम में आपको कुछ चीज़ों को समझना और सीखना होगा। जैसे कि हमने पीपीएफ का नाम सुना ही होगा, गवर्नमेंट की ये स्कीम प्रोविडेंट फंड के लिए। और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया जाता है वो 7.1% का दिया जाता है। और यहाँ पे अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी कि हमारा इन्फ्लेशन क्या है, तो जो हमारा करंट में इन्फ्लेशन है गवर्नमेंट की नज़र में, वो हमारा है 3.5 के आसपास है। लेकिन जब आप इसको एक्चुअल मामले में देखोगे तो आपको करीबन ये 7% के आसपास आपको ये इन्फ्लेशन का रेट दिखेगा। तो इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, आई थिंक आपको इसकी समझ होगी। इन्फ्लेशन उसे कहते हैं दोस्तों, अगर मान लो अभी कोई चीज़ में हम 100 रुपये में खरीद रहे होते हैं, तो अगले साल आफ्टर 365 डेज ये चीज़ें हमें 107 रुपये में मिलेगी। तो यहाँ पे जो पैसे का डिवैल्यूएशन हो गया, उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि गवर्नमेंट 7.1% हमें ये इंटरेस्ट रेट दे रही है, और इन्फ्लेशन के बाद ये हमारा पैसा एज इट इज़ या फिर कह लो और भी डेप्रिसिएट हो जाएगा। तो समझ आपकी है दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। और इसी इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम शेयर मार्केट में आए हैं, और किस तरह से इन्फ्लेशन को बीट करेंगे, तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। तो मिशन 1 CR पोर्टफोलियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको सबसे पहले ये जानकारी लेनी होगी कि 1 CR के पोर्टफोलियो में चेंजिंग होने के लिए अपने पोर्टफोलियो किन-किन ईटीएफ्स को शामिल करना होगा। तो ये ग्राफ मैंने आपको पहले भी बहुत बार दिखाया है, ये गोल्ड का ग्राफ है। और जब से ये लॉन्च हुआ है यहाँ पे मैंने मैक्स लगाया, तब से आपको इसने करीबन 800% का रिटर्न दिया है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे 18 ईयर्स से, क्योंकि ये 18 ईयर्स का पीरियड है ये वाला पीरियड, तो ये आपको करीबन 44% का रिटर्न, 44.44% का रिटर्न आपको ईयरली के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग गोल्ड पे ऑन एन एवरेज 30% का रिटर्न कैलकुलेट करके चल रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हमें मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कम ही लिया है, 44% का रिटर्न यहाँ आपको सामने दिख रहा है, जबकि हमने इसको घटा के 30% का रिटर्न लिया है। तो ये सबसे पहला ईटीएफ हमारा होगा 1 CR के पोर्टफोलियो की तरफ आगे बढ़ने के लिए, जो कि होगा हमारा गोल्ड बीज। चलिए सेकंड ईटीएफ की तरफ चलते हैं। सेकंड ईटीएफ जो है हमारा दोस्तों वो है सिल्वर बीज। और सिल्वर बीज जब से ये लॉन्च हुआ है, तो ये ईयर कब लॉन्च हुआ है, तो ये 2022 को लॉन्च हुआ है 13 मई को, और तब से इसने 92% का रिटर्न बना के दिया है। तो अप्रॉक्स 3 ईयर्स से इसमें ज़्यादा हुआ है, और इस 3 ईयर्स के अंतराल पर आपको इसने 30% से अबव का रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे हम इसको रिटर्न 25% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इन ईटीएफ को शामिल करके और इन ईटीएफ पर रेगुलर हम एसआईपी करके लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो को 1 CR की तरफ आगे ले चलेंगे। थर्ड ईटीएफ जो हमने सेलेक्ट किया दोस्तों वह है मून 100, जो कि नैस्डैक 100 को कवर करता है।
इसको सेलेक्ट करने का रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि ये यूएस का एक इंडेक्स को कवर करता है और यूएस एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंट्री है दोस्तों, और ये काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनी है और ये अपने रिजल्ट पे काफ़ी विश्वास करती है। और तो यूएस जैसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना हमारा के लिए सबसे अच्छा एक तरीका हो सकता है कि हम ईटीएफ के माध्यम से करें, और वो ईटीएफ हमारे लिए मूवमेंट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये ईयर 2011 में लॉन्च हुआ था और तब से इसने आपको 1877% का इसने रिटर्न बना के दिया है। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे कि पर ईयर में इसने कितना रिटर्न आपको दिया है, तो इसने आपको 14 ईयर्स में 134% का एक ईयरली रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे हम जो रिटर्न ले रहे हैं, यहाँ मात्र हम 25% का ले रहे हैं दोस्तों। आप क्यों ले रहे हैं? इसको मैं बताने के लिए आपको मैं 5 ईयर्स का डाटा दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि 5 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स में इसने आपको 140% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे 5 ईयर्स में आपको 140% का रिटर्न दिया है, दैट मीन्स कि ऑन एन एवरेज आपको ये 28% का रिटर्न देता हुआ दिख रहा है पिछले 5 सालों में, कि यहाँ पे हमने सिर्फ 25% ले लिया है दोस्तों। तो ये आई थिंक आप समझ सकते हो कि 25% हमने घटा कर ही लिया है, ताकि हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को मीट कर पाएँ। जो हमारा फोर्थ ईटीएफ है दोस्तों, वो है निफ्टी 500 को कवर करने वाला एमओ निफ्टी 500, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे निफ्टी 500 ने जब से इसकी लॉन्चिंग हुई है, 2020 सितंबर में ये लॉन्च हुआ है, तब से इसने आपको 139.53% का एक रिटर्न बना के दिया है। तो इसको अगर एवरेज निकालोगे आप, तो 27.8% का इसने ईयरली रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे हमने अगेन 25% का ईयरली रिटर्न एक्सपेक्ट किया है कि इसमें हमें 25% का एक ईयरली रिटर्न हमें मिलता हुआ दिखेगा आने वाले भविष्य में। आईएम फिफ्थ ईटीएफ जो हमारा है दोस्तों, वो है एमओ कैपिटल, और ये जो ईटीएफ है दोस्तों, ये कैपिटल मार्केट पे आधारित ईटीएफ है। और आप देख सकते हो कि ये जो ईटीएफ है रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ये 13 मार्च को ये लॉन्चिंग हुआ है इसका, और काफ़ी नया ईटीएफ है दोस्तों। तो हमारा जो लक्ष्य है 1 सीआर की तरफ हम आगे बढ़ने से पहले रास्ते में बहुत सारे मुश्किलें और अड़चनें आएँगी। इन अड़चनों को और मुश्किलों को पार करते हुए ही हमें आगे बढ़ना होगा। समय ऐसा भी आ सकता है जिसमें इन ईटीएफ्स के जो भी संख्या है उसे हम घटा बढ़ा सकते हैं, या फिर ईटीएफ को भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ हमें लगातार आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ इसको शामिल करने का रीज़न यहाँ पे यही है दोस्तों, कि ये काफ़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ग्रोथ की संभावना काफ़ी अधिक है, और इसी ग्रोथ की संभावना को देखते हुए हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में स्थान दिया है लॉन्ग टर्म के लिए। और आप देख सकते हैं कि जब से ये लॉन्च हुआ है, तब से आपको इसने 40% रिटर्न बना के दिया है। तो इसमें भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है दोस्तों, जिस कारण से हमने इसको सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट इटी जो हमारा है दोस्तों, वो है एमओ डिफेंस। और एमओ डिफेंस जो है, ये एक थीम पे आधारित है, डिफेंस के थीम पे। और इसको कवर करने के लिए हम लोग एमओ डिफेंस को यूज़ करते हैं। तो ये डिफेंस सेक्टर को कवर करता है दोस्तों। और अभी रिसेंट में इंडिया ने जिस तरह से डिफेंस में अपना ग्रोथ किया है, आने वाले समय में इसमें काफ़ी एक एनर्जेटिक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, और काफ़ी हाई चांसेस है कि इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें मिले। तो इसलिए हमने इसको लॉन्ग टर्म में शामिल किया है। और आप देख सकते हैं कि जब से इसकी लॉन्चिंग हुई, तब से इसने आपको 7% रिटर्न बना के दिया है। लेकिन ये 7% पे अपना जाए, इंडिया जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है दोस्तों, आने वाले समय में इसकी एक्सपोर्ट और भी बढ़ेगी, और काफ़ी अच्छा ये रिटर्न आपको बना के देगा। तो एमओ डिफेंस भी हमने अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में शामिल किया है। और हमारा जो 7th ईटीएफ है दोस्तों, लास्ट ईटीएफ, वो है एचडीएफसी एसएमएल 250, और इसको भी हमने लॉन्ग टर्म में शामिल किया है। आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को कवर करता है। काफ़ी अच्छा इंडेक्स है दोस्तों ये। तो ये भी एक ऐसा इंडेक्स है दोस्तों कि काफ़ी अच्छा से रिटर्न बना के दिया है, और ये एक ऐसा इंडेक्स है दोस्तों जिसमें 21 सेक्टर्स भी शामिल है। तो ये काफ़ी मजबूत इंडेक्स है दोस्तों। और बात करें 2.5 सालों में जब से ये लॉन्च हुआ है, इसने जो रिटर्न दिया है, उन्होंने एवरेज आपको 33% का रिटर्न आपको बना के दिया है। तो यहाँ पे भी हम 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले दिनों में, और इस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो की तैयारी करेंगे। चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जिन किसी का भी पोर्टफोलियो करंट में 25 लाख का पोर्टफोलियो होगा, दैट मीन्स कि वो अपने डीमैट अकाउंट में 25 लाख से ट्रेड कर रहे होंगे। अगर ईयरली आप इसको 20% के रिटर्न से आप एक्सपेक्टेशन रखो, तो आपको इसमें 5 लाख का एक इनकम होता हुआ दिखेगा। और अगर इसे आप 12 महीने से डिवाइड करोगे, तो ऑन एन एप्रोक्स आपको 40,000 मंथ का आपको यहाँ पे एक रिटर्न बनता हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपने पोर्टफोलियो से। तो 40,000 रुपया पर मंथ आप इससे अर्न कर सकते हो, और ये 40,000 रुपया आप अगेन री इन्वेस्ट करके दोस्तों, और कुछ अमाउंट आपको बाहर से भी लाना होगा। तो यहाँ पे बाहर से लाने को और अमाउंट आप अप्रोक्स 11,000 आप और पकड़ लो, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है दोस्तों, वो 5 सालों में क्या है, 5 सालों में हम 5 से 7 सालों में हम अपने लक्ष्य को हम 1 सीआर की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। पहले तो आपको जो भी इनकम हो रही है शेयर मार्केट के माध्यम से, तो 40 के आपने शेयर मार्केट से लगाया, और लगभग 11 के आप अपने जो भी सेविंग्स है उससे आप अगेन इस पे इन्वेस्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो।
तो चलिए ETF वाइज मैं बताता हूँ कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गोल्ड बीस पे अगर हम 7 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट करें और 13 के पर मंथ करें, 30% के हिसाब से आपको 7 सालों में 35.65 लाख बनता हुआ दिखेगा, 30% रिटर्न के साथ। दूसरा एटीएम तो हमारा सिल्वर बीज है, इसमें अगर 6,000 महीने की इन्वेस्टमेंट किया जाए और 7 सालों के अंत में 25% सालाना के रिटर्न के हिसाब से आपको 13.56 लाख का एक रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। मून 100 जो कि यूएस का ETF है दोस्तों, और यूएस पे इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, इसमें नेस्डेक 100 पे। इसमें अगर 6,000 मंथली इन्वेस्ट किया जाए तो 25% के हिसाब से आपको अगेन इसमें 13.56 लाख आपको बनता हुआ दिखेगा 7 सालों के अंत में। एमओ निफ्टी 500 दोस्तों, इसमें भी अगर आप 7,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो तो 15.87 लाख बनता हुआ दिखेगा, 30% के हिसाब से रिटर्न अगर इसमें मिल जाता है हमें तो। अगेन एमओ कैपिटल में अगर आप 7,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो तो 30% के हिसाब से आपको 19.20 लाख इसमें आपको बनता हुआ दिखेगा 7 सालों के अंत में। एमओ डिफेंस अगेन इसमें 7 के इन्वेस्टमेंट करते हो आप तो इसमें भी आपको 30% के हिसाब से रिटर्न मिलता है, तो 7 सालों में 19.20% आपको बनता हुआ दिखेगा। एमओ निफ्टी पे हमने 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया है कि 25% रिटर्न आपको इसमें मिलता हुआ दिखेगा। और जो हमारा 7वां ETF है दोस्तों वो है HDFC SML 250। तो इसमें अगर हम 7 के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आफ्टर 7 ईयर्स ये हमें 19.20 बना के देगा। अगर आप सभी को कैलकुलेट करोगे आप तो इन सभी 7 ETFs को जब हम ओवरऑल टोटल करेंगे तो ये करीबन 136.24 आता है, जो कि आपको 1.36 CR में कन्वर्ट होगा आफ्टर 7 ईयर्स के बाद। अगर ये रिटर्न जो मैंने आपको दिया ये एक जेन्युइन रिटर्न है दोस्तों, क्योंकि इस तरह रिटर्न इसने दे के दिखाए हैं, तो इन फ्यूचर इससे अधिक रिटर्न देने की संभावना है। और मे भी हो सकता है कि इसमें आपको 7 ईयर्स की जगह आपको कभी 8 ईयर्स भी लग जाए या 10 ईयर्स भी लग जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 ईयर्स में ही आपको अचीव हो जाए। तो ये आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, इसे हम उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी हिसाब से समझ कर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लक्ष्य था उस लक्ष्य तक हम पहुँचते हुए दिख रहे हैं, और जो हमारा लक्ष्य है 1 CR का उसके आसपास हम पहुँच सकते हैं। तो इस हिसाब से प्लानिंग करके और इन्वेस्टमेंट करके हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर कमेंट करें। किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।